पिछली श्रृंखला में हमने संगति के महत्व पर विचार किया और हमने यह देखा कि जिस तरह से गुरु हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, हमारे चरित्र का और भविष्य का निर्माण करता है, उसी तरह से संगति भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, हमारे चरित्र और भविष्य का निर्माण करती है। गुरु अपने ज्ञान के द्वारा हमारे चरित्र और भविष्य का निर्माण करता है और संगति जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से हमको पता भी नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे हम जिस समाज में रहते हैं वैसा ही बनते जाते हैं, उसी अनुरूप ढलते जाते हैं और तब हमारा चरित्र और व्यक्तित्व यह बताता है कि हम किस समाज से आते हैं, कैसे परिवेश से आते हैं, वह अपने आप हमको बता देता है। और इसीलिए हमको दोस्ती भी करनी चाहिए तो सोच समझ के करना चाहिए, निवास भी करना चाहिए तो वैसे लोगों के बीच रहना चाहिए जहाँ से हमको अच्छे गुण प्राप्त हों, या जहाँ अच्छे लोग रहते हों, बुद्धिमान लोग रहते हों, सज्जन लोग रहते हों। कबीर दास ने कहा भी है, कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास। कहने का मतलब कि अगर हम सच्चे लोगों के साथ रहते हैं तो वो हमको कुछ भी नहीं देगा, फिर भी धीरे धीरे हमारे चरित्र का निर्माण जो होगा वह हमको सज्जन बनाएगा, साधु बनाएगा, सन्यासी बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा, हमारे दुर्गुणों का विनाश स्वयं हो जाएगा। जिस तरह से कि अगर सुगंध बेचने वाला या कोई इत्र का व्यापारी है तो वहाँ हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, या वैसे हम कहें समझे तो अगर हम आम के बागीचे में जाते हैं, फूलों के फुलवारी में जाते हैं तो हमको सुगंध की प्राप्ति होती है, आम का सुगंध मिलता है, फूलों का सुगंध मिलता है। लेकिन हम किसी गंदे जगह पर जाते हैं तो वहाँ से हमको दुर्गंध की प्राप्ति होती है। तो उसी तरह से अगर हम अच्छे समाज में रहते हैं तो हमारे चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है वह आदर्श होता है। और गलत समाज में रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी दुर्गुणों का विकास हो जाता है। जिस तरह से कि ये इत्र के व्यापारी के कबीर दास के अनुसार गंधी का मतलब इत्र जो हम लोग लगाते हैं वो इत्र का जो व्यापारी होता है। तो अगर वह इत्र का व्यापारी हमारे पास रहता है तो हमको वो कुछ भी नहीं देगा, अपना इत्र निकाल के नहीं देगा, लेकिन उसके सुगंध को तो नहीं रोक लेगा। वो जहाँ रहेगा वहाँ आसपास सुगंध रहेगा। उसी तरह से कोई गंदा चीज़ जो हमारे पास पड़ा हुआ है तो वह दुर्गंध फैलाएगा। तो इसलिए हमको सज्जनों का साथ करना चाहिए, क्योंकि वो हमको कुछ भी नहीं देंगे तो भी अपने सद्गुणों से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, हमारे अंदर सज्जनता, सच्चरित्रता, मित्रता, प्रेम, अच्छे गुणों का विकास करेंगे, त्याग और बलिदान का विकास करेंगे, न कि हमारे अंदर स्वार्थ और लालच का निर्माण करेंगे। इसलिए हमको समाज भी अपना सोच समझ के चुनना चाहिए। मित्रता भी वैसे लोगों से करना चाहिए जहाँ पर सद्गुण हो, स्वार्थ और लालच नहीं हो। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।